ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2026 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2009। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है स्वराज्य के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राजदुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, 2 राज्य तो नहीं होते। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती है। 2 राज्य तो नहीं। अगर 2 राज्य चलते हैं तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया बीच में दखल देती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? कोई अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पे। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्राप्ति कम मिलती। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच बीच में तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो वो तोहफा बन जाता है। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वो अनुभव भी ऐसे अनुभव हो जैसे हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाबा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करो, रोज करना है। जो रोज करता है वो हाथ उठाओ। अब समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। चिंतन के कारण आप सदा जानते हो हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं, करावनहार करा रहा है, ये स्मृति आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष 1-2 को ये चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। 1 सेकंड नहीं, लेकिन 1 सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम युग समय की वैल्यू है। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा, वो बताएंगे नहीं। इसलिए समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना है। बाबा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक खजाने को समय पे कार्य में लगाना। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता ये है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है
वो कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पे अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना 100 पे अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई देगा। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। जिसके अंदर सदा खुशी है उसके नैनों से, चेहरे चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे। कौन सी? जो सभी ने चाहे देश में विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया, सभी ने खुशी से जो कार्य किया उसका एक प्रोग्राम किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। यही संकल्प है बाबा का कि अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टेंस है वो आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गाँव है चाहे कोई कोना, ऐसे उल्हाना नहीं रह जाए कि भगवान आए और हमको संदेश नहीं दिया। सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाबा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलके प्रोग्राम बनाते रहना। बाबा ने देखा उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाए, लेकिन अभी सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण लक्ष्य रखो, कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा लगता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगने चाहिए। अब बाबा ने कहा है, आपके साथ ही भगवान है। बाप बच्चों द्वारा हर एक बच्चे का रहमदिल पाठ देखना चाहते। आपका उमंग है दुखमय संसार बदल के सुखमय आना। तो सुखमय संसार आने के लिए, दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही, तो आज का ये बाप का संदेश याद रखो। अब चाहे मनसा वाचा चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाओ, अपना राज्य समीप लाओ। आज बाबा ने कहा है, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो। वो चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध से स्वतः ही अधिकारी बनते, इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो। चेकिंग करो, चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते, अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तक नशीन बनना। तो कई बच्चों का टेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चे वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बना के कंबाइन रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा का विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाएं, आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पद्म गुणा याद प्यार स्वीकारो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजय बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। विस्तार, यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बन के रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बन के रहो तो माया की हिम्मत नहीं।
जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजय बन के दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। यह व्यक्ति इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। विस्तार, जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा हो जाता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।